हेलो एवरीवन। एफ का डाटा हम देख लेते हैं। तो पहले हम क्लाइंट का अगर डाटा देखें तो क्लाइंट ने आज फ्यूचर बाइंग की है 3600 की, और इनके पास अब 1,10,000 हो गया फ्यूचर लॉन्ग। और एफ ने क्या किया है, फ्यूचर शॉर्ट किया है इन्होंने आज। काफ़ी दिनों से, एक हफ्ते से करीब करीब फ्यूचर जो भी शॉर्ट था इनके पास उसको कम कर रहे थे, बट आज इन्होंने ऐड किया है। और जो प्रो है इनके पास, जो फ्यूचर शॉर्ट था उसको आज इन्होंने कम किया है। और जो ऑप्शंस का डाटा देखेंगे अगर, तो एफ ने क्या किया है, जो इन्होंने कल कॉल बाइंग की थी उसको बुक किया इन्होंने, और जो पुट है उसमें और ऐड किया इन्होंने। तो इनके पास अभी 2,23,000 पुट हो गई, और कॉल इनके पास अभी 19,000, 19,500 है। और प्रो ने भी सेम वही किया है कि कॉल बाइंग की थी जो कल, उसको बुक किया इन्होंने, और जो पुट है उनके पास और ऐड किया उन्होंने। और जो क्लाइंट है उन्होंने जो कल कॉल शॉर्ट की थी उसको कम किया है, मतलब कल के लिए इन्होंने कुछ कॉल बाइंग की है 52,000, जो पुट है और शॉर्ट ऐड किया है। तो मतलब ये बुलिश है, क्लाइंट बुलिश है कॉल बाइंग करके और पुट शॉर्ट करके, और फ्यूचर से तो बुलिश ही है। और प्रो और एफ दोनों फ्यूचर से भी शॉर्ट है, ऑप्शन से भी शॉर्ट है पुट बाइंग करके, और कॉल भी है थोड़ा सा इनके पास, बट पुट ज़्यादा इनके पास है और फ्यूचर भी है। तो इसके हिसाब से तो यही लग रहा है डाटा के हिसाब से कि कल मार्केट में फॉल आना चाहिए। ये चार्ट है निफ्टी का, और निफ्टी में देखेंगे तो 2 दिन से इंडिसाइसिव कैंडल बन रही है। मार्केट ऊपर भी मूव कर रहा है और नीचे मूव कर रहा है। आज नीचे मूव किया था फिर बाइंग आ गई, कल ऊपर मूव किया था फिर सेलिंग आ गई थी। तो अभी तो यही लग रहा है कल की मार्केट ऐसे में मोस्टली क्या होता है कि तीसरे दिन जो भी आज बायर और सेलर दोनों एग्जॉस्ट हो गए होंगे, तो कल मार्केट जब भी, जहाँ मान लीजिए फ्लैट खुला या गैप अप खुला, जिधर भी मूव करेगा, अगर ऊपर मूव करना स्टार्ट किया तो ये जो हाई है इसके ऊपर क्लोज करेगा, और अगर नीचे मूव करना शुरू किया तो ये जो लो है इसके नीचे क्लोज करेगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि कल हो सकता है ट्रेंडिंग मिल सकती है हमको मार्केट। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी हैमर कैंडल बनाई है, इसमें भी सेलिंग आई थी, बट ये काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है हैमर, और क्लोजिंग भी आई है 8,500 के आसपास। लो लगाया था ये 59,60 का। और अभी हम देखें तो ये बैंक निफ्टी में जो भी फॉल आ रहा है, ये आ रहा है HDFC बैंक की वजह से। मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे तो ये भी अब सपोर्ट के पास पहुंच गया है। हो सकता है फर्दर और भी फॉल करे, बट फिलहाल के लिए ये जो सपोर्ट है, तो यहाँ से मे बी रिट्रेस करे, ये जो गैप है इस यहाँ तक आए फिर यहाँ से फॉल करे। तो देखते हैं कि कल हाई चांसेस है कि HDFC बैंक ग्रीन कैंडल बनाए। अगर HDFC बैंक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हो सकता है बैंक निफ्टी मूव करे फर्दर, और ऊपर जो भी नीचे ड्रैग कर रहा था वो रुक जाए। और एक्सिस का देखेंगे तो ये तो ऑल टाइम हाई पे ही है। ICI भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है कल ये रेस्ट करे और इसमें कल रेड कैंडल बने, या फर्दर फिर यहाँ तक आने के बाद रेड कैंडल बने, जो 14,144 लेवल है आपका। और अगर हम कोटक का देखेंगे तो कोटक में भी शाम को बाइंग आई है, हैमर कैंडल बनाया है कोटक भी। और SBI भी 1,000 के ऊपर जाने के बाद वहाँ से अब सेलिंग आ रही है। और रिलायंस जो है आपका इनसाइड कैंडल बनाया है, जो ये लो था इसको रिटेस्ट किया है आज, और फिर यहाँ से सेलिंग आ गई है। कल काफ़ी अच्छा फॉल किया था न्यूज़ की वजह से, और आज इनसाइड बनाया। तो देखते हैं कल फर्दर इसको कंटिन्यूएशन मिलता है, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेता है, या फिर अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है, मार्केट ऊपर जाता है तो फिर इधर कहीं से रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर कल रिलायंस भी सपोर्ट करने लगा अपर साइड और HDFC दोनों, तो बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव होने के चांसेस रहेंगे। और अगर हम अब छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं निफ्टी को कैसे हम ट्रेड करेंगे, कहाँ कहाँ ऐसे अवेलेबल है निफ्टी में। तो निफ्टी में हमने जो कल डिस्कस किया था, देखें तो कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी में कि मार्केट में यहाँ ये वॉल्यूम आया था 17 मिलियन। तो यहाँ पे जो ये 1 घंटे से बाइंग हो रही थी उसको किसी बड़े प्लेयर ने पहले निकाला है, सब सेलर का एसएल, मतलब सब जो भी बायर यहाँ पे आ रहे थे उनका एसएल हिट करके फिर मार्केट घूम गई थी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इसके ऊपर जाएगी तो काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है 26,200 का, बट ऐसा हुआ नहीं है। मार्केट गैप डाउन खुली है, फर्स्ट कैंडल में ये जो लो था इसका ब्रेक कर दिए, और फिर यहाँ से मार्केट यहीं पे होल्ड कर रही थी। जो भी इधर सेलर आए उनको निकाली है, जो ये कल का क्लोजिंग प्राइस था यहाँ तक गई थी, फिर यहाँ से फर्दर नीचे आई है, फिर एक बार जो भी सेलर है निकाली है, उसके बाद यहाँ से फॉल किए। और देखेंगे तो फिर कल की तरह ही जो भी लोग ये पूरा दिन यहाँ पे बाइंग किए थे उनको निकालिए, फिर यहाँ से घूम गई है, कल की तरह पैटर्न बना है कुछ। और देखेंगे तो आज भी वॉल्यूम आया। तो क्या ये 2 दिन से जो वॉल्यूम आ रही है एक्यूमुलेशन है, कोई यहाँ नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहा है और फिर फर्दर मार्केट ऊपर कल से जाएगी, ये कल जब पता चलेगा जब ये 26,200 के ऊपर जाएगी। तो कल के लिए ये जो मूव है इसके हिसाब से तो यही लग रहा है, अगर कोई बाइंग किया है यहाँ पे तो मार्केट में हमको गैप अप या फ्लैट मिलना चाहिए, और फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाना शुरू करना चाहिए। ऊपर जाएगी तो हम देख सकते हैं पहला टारगेट ये है 26,000, मतलब यहाँ से अगर फ्लैट होके जा सकती है तो 26,000 आपका 200, 190, 180 से लेके 190 के बीच में यहाँ पे कहीं है। फिर इसको फर्दर जो ब्रेक करेगी तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो हो जाएगा आपका
अगर यहाँ इसको ब्रेक करेगी तो पहला टारगेट ये रहेगा 40 का, उसके बाद ये 70 का। और अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए गैप डाउन होती है या फ्लैट खुल के नीचे जाना शुरू करती है, तो पहला टारगेट तो यही रहेगा, उसके बाद इसको ब्रेक करेगी तो 26,000 हो जाएगा हमारा टारगेट। और उसके नीचे जाएगी तो फिर ये कहीं से यहाँ से कहीं सपोर्ट होना चाहिए, जो 26,070 है, 966 और ये 70, इसके बीच से कहीं से सपोर्ट लेना चाहिए। बट हो सकता है कि मार्केट यहीं सपोर्ट ले ले, क्योंकि अगर आप फिबोनाची भी लगा के देखेंगे तो आज 0.6 को मार्केट ने टच कर दिया है। फिबोनाची अगर आप यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से अगर यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे तो 0.6 का लेवल है ये, यहाँ से देखेंगे 0.6 हो चुका है। तो मे भी मार्केट अगर ऐसे ऊपर जाना चाहती है तो जा सकती है भी। और अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी सेम वही किया है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन हो गया था। कल हमने डिस्कस किया था अगर ये किसी बड़े प्लेयर ने अगर घुमाया मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट गैप डाउन हुई है, फॉल की है, फिर ऊपर गई है। जो भी इधर सेलर आए थे उनको थोड़ा सा निकालिए, ये जो हाई था इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट करके फिर फर्दर पूरा फॉल कर गई है। और देखेंगे तो ये जो भी लोग बाइंग कर रहे थे उनके ऐसे लेट किए, फिर मार्केट यहाँ घूम गई है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम आया है, फिर पूरे दिन भी वॉल्यूम आ रहे थे, तो यहाँ पे भी किसी ने बाइंग किया है। तो अगर ये बाइंग है तो मार्केट को ये जो ऐसे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है देखेंगे तो इसके ऊपर जब भी मूव करेगी तो पहला टारगेट हमारा कल का क्लोजिंग प्राइस, सेकंड ये 300 हो जाएगा। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हुआ, फ्लैट खुली या गैप डाउन खुली, मार्केट नीचे आ रही है, पहला टारगेट ये है, फिर फर्दर हम देखेंगे 59, 610 या 500 तक भी जा सकती है। तो फिलहाल यही मूव है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब मार्केट के ओपनिंग पे डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ जाती है, और ये जो वॉल्यूम आए हैं इसमें प्लेयर ने कैसी पोजीशन बनाई है। और मोस्ट प्रोबेबली कल ट्रेंडिंग ही मूव हो, मार्केट परेशान ना करे जितना ये नीचे आ रही है ऊपर ये वो। थोड़ा सा हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत करे 15-20 मिनट, उसके बाद मूव करनी चाहिए, क्लोजिंग उसी डायरेक्शन में आएगी जिधर ये मूव करेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि 15-20 मिनट अवॉइड करके ही ट्रेड ले, तो हो सकता है आपको ट्रेंडिंग एक मूव मिल जाए। और फर्स्ट मिनट में ही ले लेंगे तो फिर हो सकता है आप कैसे लेटे करें उसके बाद मूव आए। और अभी के हिसाब से देखेंगे तो गैप डाउन ही दिखा रहा है 68 पॉइंट। तो देखते हैं कल ओपनिंग कहाँ होती है और मूव किधर का आता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।